आरएसआरटीसी टोल प्लाजाओं पर खुलेआम चौथ वसूली चल रही है। टोल प्लाजाओं पर टोल माफिया द्वारा नियमों के विरुद्ध वसूली हो रही है। ब्रह्मबाद टोल पर खुलेआम निर्धारित टोल से ज्यादा राशि वसूली जा रही है और ये करने वाले कौन हैं? टोल माफिया हैं। मैसर्स गैलेक्सी और सहयोगी कंपनियों द्वारा गंभीर अनियमितताओं की गई है, ये आरोप लगे हैं। गैलेक्सी कंपनी द्वारा जो शिकायत मिली है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि गैलेक्सी कंपनी नियम विरुद्ध तरीके से दोगुना टोल वसूलती है। फास्ट टैग की जगह हैंड मशीन और कैश के लेन देन के जरिए यह खुला खेल चल रहा है। चौथ वसूली में आरएसआरटीसी एमडी सुनील जयसिंह की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। आरएसआरटीसी एमडी सुनील जयसिंह को भी चौथ वसूली की गंभीर शिकायतें भेजी गई। फिर उस पर आपने क्या किया? क्या आपने आंखें मूंद ली या आप सचमुच कुछ करने की प्लानिंग कर रहे थे? ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बहरहाल टोल प्लाजाओं पर अवैध वसूली के मामले में आरएसआरटीसी एमडी ने चुप्पी साध ली है। समाचार प्लस ने उनसे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनसे सवाल जवाब की कोशिश की, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली है। ये वो तरीका है जो इस तरह के लोग अमूमन अपनाते हैं। सवालों का सामना नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे और इससे होता क्या है? आप पर लग रहे आरोपों की गंभीरता और बढ़ जाती है। नियमानुसार टोल कर्मी कंपनी की अनियमितता पर बाहर करने का प्रावधान है, लेकिन विभाग का प्रबंधन खुद ही चौथ वसूली अगर कर रहा हो, चौथ वसूली करने वालों को प्रोत्साहित कर रहा हो, तो फिर क्या कहा जाए? सरकार ने आरएसआरटीसी टोल पर फास्टैग अनिवार्य करके रखा है, इसका मखौल उड़ रहा है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से आरएसआरटीसी एमडी पर चौथ वसूली की शिकायतें समय समय पर होती रही हैं। आरएसआरटीसी एमडी पर टोल माफिया के साथ साठगांठ करने की भी शिकायतें। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश से। राकेश, क्या जानकारी है, क्या सिनेरियो बन रहा है एक्चुअली? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से राज्य सरकार ने आरएसआरटीसी के टोल प्लाजा राज्य सरकार के हैं और राज्य सरकार ने इन टोल पर सिर्फ जो लेबर लगती है या जो कर्मचारी लगते हैं उसको ठेके पर दिया है। यहाँ जो राजस्व प्राप्त होता है वो राज्य सरकार के खजाने में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी को ठेका दिया गया है टोल कर्मचारी लगाने का, वो कर्मचारी अपनी मनमानी तरीके से जनता से चौथ वसूली कर रहे हैं। ये साफ है। जो हमारे पास 2 रिसिप्ट आई हैं, ये ब्रह्मबाद टोल प्लाजा का ये मामला है और जो गैलेक्सी माइनिंग एंड रॉयल्टी कंपनी है, इसके पास प्रदेश के अधिकांश जो है टोल प्लाजाओं का ठेका जो वहां पर कर्मचारी लगे हुए हैं उसने ले रखा है। कई इसके टोल प्लाजा हैं वो वित्तीय अनियमितताओं के कारण जो है उनको बाहर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इस कंपनी के द्वारा जो है चौथ वसूली थम नहीं रही है। जो अन्य जो टोल प्लाजा हैं आरएसआरटीसी के, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वो लगभग अभी भी 100 से ज्यादा टोल प्लाजा ऐसे हैं जो निजी कंपनियों के हाथों में हैं। तो वहां पर जिस तरीके से जो आरएसआरटीसी के नियम है, सरकार के नियम है, मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश हैं, जिसमें आम आदमी को राहत दी जाए, फास्टैग से टोल की वसूली की जाए, कैश नहीं लिया जाना चाहिए। साथ ही जो नियम है कि वापस अगर गाड़ी आ रही है तो उस पर एक नियमानुसार 75% की छूट दी जाए, वो नहीं दी जा रही है। और ये पैसा टोल कंपनी वाले जो कर्मचारी हैं वो खुद अपनी जेब भर रहे हैं, सरकार के खजाने को चूना लगा रहे हैं और इसको संरक्षण दे रहे हैं। आरएसआरटीसी के जो एमडी हैं सुनील सिंह, उनको हमने जब इस बारे में बात की, चूंकि उनको लिखित में शिकायत गई है, प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मामले की जांच आई हुई है और रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन रिपोर्ट में जिस तरीके से लीपापोती आरएसआरटीसी एमडी सुनील सिंह द्वारा की गई है, निश्चित तौर पर यह बेहद गंभीर मामला है। और भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के जो विधायक हैं, वो इन टोल कंपनियों के खिलाफ लामबंद होते जा रहे हैं। संभवतः आगामी विधानसभा सत्र में भाजपा के ही विधायक सरकार के खिलाफ जो आरएसआरटीसी टोल प्लाजा की जो मनमानी है, इन कंपनियों की मनमानी है, जनता को जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं, इसके खिलाफ जो है विधानसभा में इस मामले को उठाया जा सकता है। और हमने इस टोल कंपनी के जो मालिक हैं उनसे भी बात की थी, तो इन वित्तीय अनियमितताएं जो पाई गई हैं और जो की जा रही हैं, इस पर इन्होंने इस संबंध में व्यापक जानकारी लेने की बात कही है। यानी अनियमितताएं तो चल रही हैं, वसूली हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि आरएसआरटीसी का मैनेजमेंट जब इस टोल माफिया के साथ मिला हुआ है तो संभवतः आम आदमी, जनता कहां राहत पाएगी,
ये अब थोड़ा सा एक गंभीर विषय बनता जा रहा है। एग्जैक्टली जिस वक्त आपने इन एमडी साहब से बात करने की कोशिश की, उनका रेस्पॉन्स क्या था? क्या वो फोन नहीं उठा रहे हैं? अगर फोन उठा रहे हैं तो आपने सवालों की दिशा इस तरफ मोड़ने की कोशिश की होगी, तो उन्होंने क्या किया? बिल्कुल, हमारी जो एमडी सुनील जयसिंह हैं, इनसे हमने लगातार इस वित्तीय अनियमितताओं के मामले में हमने प्रमाण भी दिए, तो उन्होंने ये कह दिया कि मैं इस मामले में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। जो सुनील जयसिंह एमडी हैं, उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें मंथली वसूली टोलों से लेने का, टोल कंपनी जो कर्मचारी हैं, चूंकि बहुत बड़े रेवेन्यू की चोरी टोल प्लाजाओं पर की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जो पहले 100 दिन की जो गारंटी थी, कार्य दिवस योजना थी, उसमें सभी आरएसआरटीसी के टोल पर अनिवार्य रूप से फास्टैग लागू कर दिया था कि फास्टैग के जरिए पेमेंट लिया जाए। लेकिन जो आरएसआरटीसी के जो अधिकारी हैं, जब फास्टैग नहीं लगाया जा रहा है, अधिकांश अभी भी 80% से ज्यादा टोल कैश से लिया जा रहा है, और जो हैंड मशीन उन्होंने बना रखी है उसमें खुद की दरें निर्धारित हैं, जबकि सरकार द्वारा जो निर्धारित दर हैं उससे ज्यादा पैसा आम आदमी से वसूला जा रहा है। इसको लेकर के जो क्या सरकार के लोग या सरकार के ही प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने शिकायत दर्ज करवाई है, उसके बावजूद भी जो आरएसआरटीसी मैनेजमेंट है वो माफिया के सामने बेबस नजर आ रहा है, कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।